हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त आपके लिए क्या है, और आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज आपके पर्सन के लिए। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक करेंगे और आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपका नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके दिए जाते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग को लाइक कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। गॉड यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज, आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज, आपका दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड। ओ, 2 कार्ड्स आ गए हैं। इस वक्त आपके इंटेंशंस क्या है। अगर आपके इंटेंशंस की बात करो आपके पर्सन के लिए, तो इंटेंशंस में आया है कंडीशनिंग। तो यस, आप इस रिश्ते में जरूर रियूनियन चाहते हो, लेकिन अपनी कंडीशंस पे, ठीक है। आपकी कोई डेफिनेटली कंडीशन है कि आपके पर्सन आपकी ये जिद कंप्लीट करे, ये बात कंप्लीट करे। अगर ऐसा होगा तो आप इस पर्सन को मतलब सपोर्ट कर सकते हो, इनका साथ दे सकते हो। और बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी कंडीशन कंप्लीट करेंगे, आपकी जिद मानेंगे, या आपसे मैरिज के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर मैरिड पर्सन है तो थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर इनका परिवार आपको लाइक नहीं करता, या अपने परिवार के ऑपोजिट जाकर आपसे मैरिज करेंगे। मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप इनसे मनवाना चाहते हो, जो आपके पर्सन अभी तक मान नहीं रहे हैं। इसलिए आपके इंटेंशंस में है कि ये पर्सन आपको दिखाए कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार सच्चा है तो ही आपको ये रिश्ता चाहिए, नहीं तो सिर्फ आपके साइड से प्यार और आपके पर्सन जस्ट टाइम पास कर रहे हैं तो आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है। आप एडवेंचर की एनर्जीज में हो कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा कलरफुल दुनिया जी है, कलरफुल टाइम स्पेंड करा है, बहुत ज्यादा खुशियां एंजॉय करी हैं, और आप चाहते हो कि यही खुशियां आपको फिर से इस पर्सन के साथ जीना है। आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि आपको आपकी खुशियां वापस लौटाई जाए, ठीक है। एरीज, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो ये आपके इंटेंशन है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं तो आपके दिल में है लेजीनेस की एनर्जीज, ठीक है। कि इस पर्सन ने जो आपको रिसेंट पास्ट में हर्ट करा, नेगेटिविटी दी, रुलाया, आपकी इमोशंस की बिल्कुल भी इस पर्सन ने वैल्यू नहीं करी। आपको अंधेरे में रखकर ये पर्सन चले गए, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में बहुत ज्यादा बड़े हैं, और आप इस पर्सन के ऊपर अब चाहे कितना कोशिश करो लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए अभी भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर अब भरोसा नहीं कर पाते, ठीक है। आप आइसोलेशन में रहते हो, आपको किसी से भी प्यार नहीं होगा। इवन इस पर्सन से तो शायद कभी भी नहीं होगा। कोई और भी आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको भी वैल्यू नहीं दे रहे हो। करंट एनर्जीज में आपने लिटरली अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब प्यार के लिए किसी के लिए जगह नहीं है। आप ना तो किसी से प्यार कर पा रहे हो, ना ही कोई और प्यार करे तो आप उसको फील कर पा रहे हो। आप लेजीनेस की एनर्जीज में आ चुके हो। आपने जस्ट अपने आप को एक किंग की एनर्जीज में डाल दिया है। एक ऐसा किंग जो सिर्फ आराम कर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहा है, और अपने आंखों पे चश्मा लगा लिया है ताकि इसकी आंखें किसी को दिखाई ना दे कि वो नम है, वो सैड है, वो किसी का इंतजार कर रही है। आप इस हालत में करंट में हो, आप लेजीनेस में आ चुके हो। आपको लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी ऐसा पैशन नहीं फील हो रहा, ठीक है। क्योंकि जो आंसू आपने रोए हैं ना वो खून के आंसू थे, इसे आप भुला नहीं सकते, और आपने अपने आप को कंप्लीट अकेला कर दिया है, ठीक है। आप फिर से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और लेकिन अगर ये पर्सन आपसे सामने से आते हैं, बात करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, अगर ये अपने आप को सही साबित करते हैं, अगर ये आपका दिल जीतने में फिर से कामयाब हो जाते हैं, तो ही आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे। इसलिए ना आपकी कंडीशन है कि ये पर्सन आपकी जिद कंप्लीट करे तो ही इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, और आपका दिल कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तब तक ना तो आप इनसे बात करोगे, ना ही आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओगे।
अगर आपके दिमाग की बात करूँ, न्यू विजन की एनर्जी से आप एक अलग विजन में, अलग एनर्जीज में हो, आप कंप्लीट बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, आपको कोई अच्छी खासी जॉब मिल चुकी है, आपका प्रमोशन हो चुका है, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आ चुकी है, आपका बात करने का तरीका बदल चुका है, आप जैसे पर्सन आपको छोड़कर गए थे ना, आप वैसे नहीं हो, आप उसके कंप्लीट अपोजिट बन चुके हो। ठीक है, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जो आप किसी से डरती नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, इस एनर्जीज में वो पर्सनालिटी है, ये आप हो। आपका दिमाग कहता है कि आपको ऐसे ही रहना चाहिए, आप जो बदले हो ना, अब आपको फिर से किसी और के लिए बदलना नहीं है। अगर इस रूप में आपके पर्सन आपको अपनाएंगे तो आपको ये रिश्ता चाहिए, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को रोक रहे हो, आपका दिमाग कहता है कि आपको अपने इमोशंस को रोकना ही चाहिए। फिर से एडवेंचर की एनर्जीज है, अगर ये कलर्स चाहिए, अगर ये रंग बिरंगी दुनिया आपको अपने पर्सन के साथ जीनी है, खुश रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के लिए अपनी जबान पे ताला लगाना ही बेस्ट रहेगा। ऐसे आपका दिमाग भी आपको कह रहा है। इसलिए आपका दिमाग और दिल इस वक्त आपको आपके पर्सन के लिए चाहे कितनी भी इच्छा हो, लेकिन बात करने की परमिशन नहीं देता। आप अपने एक अलग वर्जन में जी रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कभी भी ये महसूस नहीं करोगे कि इस पर्सन की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, क्योंकि इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपकी ग्रोथ भी हुई, और जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, ये शायद कभी नहीं होता अगर ये पर्सन आपको ब्रेकअप नहीं देते। ठीक है, तो अब आप गिल्ट में नहीं हो। आपका दिमाग कहता है कि किसी पर्सन ने आपको आपके लाइफ में आकर, आपको उस एनर्जीज में डालकर आपके अंदर का वो पैशन फिर से जगा दिया, जो शायद कहीं ना कहीं दब गया था। ठीक है, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट करा, और आप ग्रो हो गए। तो अब आप गिल्ट में नहीं हो। आपका दिमाग कहता भी है कि अगर आप अपनी दिमाग की सुनोगे तो आपको कभी भी गिल्ट में रहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी जबान आपने बंद कर ली है, आप बिल्कुल भी इस पर्सन को सामने से एफर्ट्स नहीं लगाते, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि अगर आप ऐसे रहोगे तो ही आपको आपका प्यार वापस मिलेगा, तो ही ये पर्सन सामने से लौटेंगे। इस पर्सन की वजह से जो आपने अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, उस एनर्जी से अगर आपको बाहर निकलना है तो फिर आपको प्यार की जरूरत है, और ये प्यार तभी मिलेगा। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, क्योंकि आपने पहले सब कुछ करके देख लिया है। इनके हाथ पैर पकड़ कर देख लिए, इनको रिक्वेस्ट करके देख लिया, इनके सामने रो कर देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, कुछ असर इस पर्सन के ऊपर होता नहीं है। आप अगर एफर्ट्स लगाते हो और अगर आप बेग करते हो ना प्यार के लिए, आपके पर्सन के ऊपर इसका कुछ असर नहीं होता। लेकिन अगर आप चुप बैठते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो आपके पर्सन आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और ये जरूर और जरूर आपकी तरफ बार बार वापस आते हैं। ये पहले भी बहुत बार हो चुका है, ऐसे नहीं कि आपका पहली बार ब्रेकअप हुआ, इससे पहले भी आपका 3-4 बार तो ब्रेकअप हो ही चुका है, और हर बार आपने जब ऐसे बिहेवियर करा है, ये पर्सन लौटे हैं। बस इस बार इस पर्सन ने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा लिया, फिर भी आपका दिल कहता है कि इनको लौटना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल भी अपने इंट्यूशंस के ऊपर डाउट नहीं करते। ठीक है, रिवर्थ इस रिश्ते का 100% होने वाला है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन लेना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। अगर आपके पार्टनर की इंटेंशंस की बात करें, तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस में आया है यस, ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनको भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके साथ साथ आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि आपके अंदर जो चेंजेस है, उसके बाद अगर ये पर्सन आपके सामने आते हैं, तो आप तो पहले जैसे नहीं हो ना, रोने धोने वाले, इनके बिना आपसे रहा नहीं जाता, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, आप तो वैसे नहीं हो। तो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके सामने अगर ये पर्सन आते हैं, तो पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे, आप इनको क्या जवाब दोगे, क्या आप इनको अपनाओगे भी कि नहीं। आपको आपके पर्सन को ये तक डाउट आता है। ठीक है, आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, अकेलेपन में रहते हैं, और अपने अकेलेपन के लिए ये भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इस अकेलेपन से निकाला जाए। आखिर इन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है, ये करने के लिए कुछ और जाते हैं, होता कुछ और है, ये समझाने के लिए कुछ और जाते हैं, होता कुछ और है। आप इनको हमेशा मिसअंडरस्टूड करते हो, आप इनकी बातों का ऐसे ही मतलब निकालते हो जो आपको सही लगता है। तो ये क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा भगवान से शिकायतें कर रहे हैं। आपके अंदर जो चेंजेस आ गए, आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए प्यार बचा ही नहीं है, इसके लिए
ठीक है। ये पार्टिसिपेशन की एनर्जी शो करती है कि हो सकता है कि किसी का बर्थडे फंक्शन आ रहा है, किसी का मैरिज आ रहा है, आपके दोस्त का या तो आपके फैमिली में किसी का। अगर आपके पर्सन आपके फैमिली फंक्शन में आ जा सकते हैं तो ये पर्सन वहां पे आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके पर्सन मतलब आपकी फैमिली से कुछ कनेक्शन है ही नहीं, फिर आपके किसी दोस्त का मैरिज या फंक्शन हो सकता है, आपके ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है, उस पार्टी में आपके पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। ये सोर्स इस पर्सन ने तलाश लिया है आप तक पहुंचने का, ठीक है। बस अब इनको मौका चाहिए इस सोर्स को यूज करने के लिए। तो ये तो कॉन्फिडेंट है, आपको अपने लिए फिर से अट्रैक्ट करेंगे, आपका इंटरेस्ट इस पर्सन के अंदर फिर से बढ़ाएंगे और आपको फिर से मजबूर करेंगे कि आप इनसे फिर से प्यार करो, ठीक है। तो अब शुरू से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा आपका प्यार, या आपके पर्सन इंटेंशंस में लाए हैं। तो क्या हुआ अगर आप इनसे अब नफरत करते हो, इसको प्यार में कन्वर्ट करना आपके पर्सन का काम है, ठीक है। अगर हम इनके दिल की बात करें तो इनका दिल करंट में कह रहा है स्लोइंग डाउन, कि जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लिटरली आप भी वही कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी कह रहा है आपके कहने से करने से कुछ नहीं होता, अगर आप चुप बैठोगे तो कुछ होगा। आपके पर्सन को भी लगता है कि इनके भी कहने करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर ये थोड़ा सा स्लोइंग डाउन जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो आपको भी हीलिंग होने के लिए टाइम मिल जाएगा। और आपके पर्सन को भी जो डर है ना समाज का कि दुनिया क्या बोलेगी, क्या होगा पता नहीं, आप दोनों के प्यार को क्या दुनिया समझ पाएगी, या फिर आपके साथ गलत होगा आप दोनों के साथ, ये जो डर आपके पर्सन के भी दिल में अभी भी पनप रहा है, ये डर खत्म हो जाएगा। इनके इमोशंस आपके लिए ट्रू है, इनके दिल में आपके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन ये दुनियादारी बहुत ज्यादा करते हैं। इनको दुनिया की बहुत फिक्र होती है, इसलिए इनको लगता है कि जल्दबाजी में कुछ भी करने से सब कुछ खराब हो सकता है, ठीक है। द लवर्स के एनर्जी मतलब कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, वास्तव कनेक्शन में हो, और आपके पर्सन ये समझते हैं, ये मतलब अभी भी नहीं मानते कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, कुछ टाइम के लिए आप बात नहीं कर रहे, और बहुत जल्दी आप दोनों की बात भी होगी और बहुत कुछ नया इस रिश्ते में क्रिएट होगा। मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए, ठीक है। आपके लिए एफर्ट्स लगाने से पहले 10 बार ये पर्सन सोचते हैं, ये बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने जैसे सोचा है वैसे फ्यूचर अगर आपको जीना है ना, तो पेशेंस से और मैच्योरिटी से काम लेना पड़ता है। आपके पर्सन करंट में वही कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके दिमाग की बात करूं इस वक्त, इनके दिमाग में इस वक्त क्या है, तो इनके दिमाग में है ये स्ट्रेंथ। ये जो कर रहे हैं ना, ये करते टाइम आपके पर्सन को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, आसान नहीं आपके पर्सन के लिए ये सब कुछ। आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके आपको देखते रहना और जलते रहना, तड़पते रहना। आप जितने ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो उतना आपके पर्सन का दिल जल जल कर राख हो रहा है, परेशान हो रहे आपके पर्सन। मतलब ये तो हिम्मत टूटने की बात है कि आप इतने जो अच्छे बन रहे हो अपनी जिंदगी में, जो प्लेफुलनेस की एनर्जीज में हो, ये आपके पर्सन की वजह से तो नहीं है, ठीक है। तो इनका दिमाग कहता है कि पहले देखना चाहिए, आपसे अपनी फीलिंग्स इस वक्त छुपानी चाहिए, आपको स्टॉक करना चाहिए आपके पर्सन को, या तो किसी को आपके पीछे लगा देना चाहिए। पहले इन्फॉर्मेशन निकालो कि भाई आपके लाइफ में कोई है भी कि नहीं। मतलब प्यार है तो फिर ये पर्सन लौटेंगे, अगर आपने मूव ऑन कर लिया चुना तो फिर ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनका दिमाग कहता है कि ये सुनना इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन अगर सच में करा होगा तो फिर ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते। ये सर झुकाकर बहुत ज्यादा मतलब आपको रिक्वेस्ट करेंगे एक दो बार, अगर आप फिर भी नहीं मानते तो फिर ये पर्सन चले जाएंगे, ठीक है। या आपको किसी चीज के लिए आपको मतलब जबरदस्ती से रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और आपको कहेंगे भी नहीं कि तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था, क्योंकि इनको पता है कि प्यार इनका, क्योंकि इनको पता है कि गलती सबसे पहले इन्होंने करी थी। तो इनको कोई हक नहीं है आपको गलत सलत बातें बोलने का, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कुछ भी ऐसी गलत सलत बातें नहीं बोलेंगे। ट्रैवलिंग करके ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे। बहुत ग्राउंडेड है ये पर्सन, आपके बिना जीना आपके पर्सन को पागल बना रहा है, अपनी जिंदगी नॉर्मल वे में जी रहे, कंप्लीट ग्राउंडेड है, ठीक है। आपने अगर इस पर्सन को पहले देखा था तो बहुत इगोइस्टिक थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। आज ये पर्सन कंप्लीट और कंप्लीट अपना मतलब अपने आप को ना सेम आप के जैसा समझते हैं, जैसे आप हो वैसे ही है। जैसे आपके अंदर बचपना है इनके अंदर भी बचपना है, आप इमोशनल हो ये भी इमोशनल है, आपको इनकी जरूरत है, इनको आपकी आपसे भी ज्यादा जरूरत है। ये एनर्जीज आपके पर्सन आज महसूस करते हैं और ये अपने आप को ना पागल बनने से रोकना चाहते हैं। इनके लिए आज भी इनकी फैमिली और आप दोनों इंपॉर्टेंट हो, किसी एक को छोड़ना आपके पर्सन के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। तो कंप्लीशन अगर चाहिए इस रिश्ते में तो आपके पर्सन को अपने दिमाग को ही सुनना पड़ेगा, ठीक है। इनका दिल भी कह रहा है कि पेशेंस रखो, दिमाग कह रहा है कि पहले इन्फॉर्मेशन निकालो कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है और क्या आप इनके लिए अवेलेबल हो कि नहीं, ठीक है। कंप्लीशन अगर आना है तो तभी आ सकता है जब आप अवेलेबल हो, और अगर आपने मूव ऑन कर लिया है, अगर आपने खुद डिसीजन ले लिया है तो फिर कंप्लीशन कैसे आएगा इस रिश्ते में,
ठीक है। तो ये इनके दिल और दिमाग की एनर्जीज है। अगर इनके सबकॉन्शियस माइंड को हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त क्या है आपके लिए, तो सबकॉन्शियस माइंड में है यस, ये पर्सन 100% आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। इनका प्यार आप ही के लिए है, आप ही के लिए पर्सन दिन रात प्रेयर्स करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करते हैं, टूटते तारों से विश मांगते हैं, आपके लिए कोई स्पेल करते हैं, किसी से कनेक्टेड है, किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, किसी से प्रॉपर गाइडेंस ले रहे, किसी बुजुर्ग पर्सन से पूछ रहे हैं कि ये क्या कर सकते हैं अपना सपना आपके साथ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वो आर द वर्ल्ड की एनर्जी शो करती है कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही बातें हैं कि आज नहीं लेकिन कल आप दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनोगे, आप दोनों इस रिश्ते में जरूर कंप्लीशन लाओगे और आप मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहोगे। इस रिश्ते में चेंज जरूर आएगा और आपके पर्सन इस बात के ऊपर भरोसा करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों की एनर्जीज भी बैलेंस होगी। करंट पर चाहे कितनी भी शिकायतें, सारी शिकायतें हट जाएंगी। आपके पर्सन इस रिश्ते के बैलेंस के ऊपर यकीन करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में है कि ये इस पिंजरे को भी तोड़ देंगे और आपकी तरफ उड़कर चले आएंगे। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में है, ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, ठीक है। बस ये इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके लाइफ में अब कोई और आ चुका है। तो ये जब तक कि आपके पर्सन को क्लियर नहीं होता ना, ये आपको अपनी एनर्जीज बताएंगे नहीं। ये इस तरह से इनका एनर्जीज आया है। अब हम चेक कर लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज करंट में क्या है। ये भी कार्ड्स ले लेते हैं। इस वक्त आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी यूनिवर्स की और इनके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज की बात करें तो म्यूचुअल एनर्जीज में आया है पेशेंस। यस, आप दोनों पेशेंस रखोगे और आप दोनों को यकीन है कि धीरे 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 आप दोनों को इस रिश्ते में सब कुछ मिलेगा और आपको आपकी सारी खुशियां वापस मिलेगी। तो आप दोनों ही टेंशन नहीं ले रहे, आपने पेशेंस रखा है और आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखते हो। आप दोनों को ही इस वक्त यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है, आपके अबेंडेंस जिंदगी के ऊपर भरोसा है और आप दोनों के रिश्ते के अबेंडेंस के ऊपर भरोसा है, ठीक है। तो डरते नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो। ये जो भी थंडरबोल्ट की एनर्जीज है, जो टॉवर आया आप दोनों के रिश्ते में, इस टॉवर के खत्म होने के लिए ही आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो और ये बहुत जल्दी होगा। माइंडसेट आपका कंप्लीट पॉजिटिव, आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते हो दोनों के दोनों, इसलिए स्लोइंग डाउन की एनर्जीज है। आप अभी डिवाइन टाइमिंग पे ही एक दूसरे के साथ रियूनियन में आओगे। तो जल्दबाजी आप करना नहीं चाहते और सामने से आप दोनों ही करंट में एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते। आपका दिल कहता है कि इस वक्त आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, दोनों का दिल कह रहा है, लेकिन प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है और एक दूसरे के बिना जीने की इच्छा भी नहीं है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 888 टाइम्स लिखना है इस रिश्ते के अबेंडेंस को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, ठीक है। और बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो गाइडेंस के लिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी आप लिखोगे वो बहुत जल्दी आपके लिए सच होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।